गांधी, कितनी लंबी उम्र है ना उनकी। तभी तो आज उनके 151वें जन्मदिन पर भी हम उन्हें नहीं भूले, क्योंकि गांधी केवल एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है, और विचार कभी मरता नहीं है। आज से 72 साल पहले कमज़ोर काया का यह शख्स हमें छोड़कर चला गया, लेकिन वह सामूहिक चेतना में, कहावतों में, लोगों की स्मृतियों में, मुहावरों में, प्यार में और नफ़रत में, इस विविधता भरे देश के हर कोने में जिंदा है। एक ऐसा शख्स जो भारतीय आज़ादी के आंदोलन से परे दुनिया भर के लोकतांत्रिक आंदोलनों का प्रतीक है। चाहे वो अफ्रीकन महाद्वीप हो, अमेरिका हो या फिर यूरोप, जितनी मूर्तियाँ गांधी जी की भारतीय चौराहों में लगी हैं, उतनी ही सात समंदर पार। लेकिन सवाल है कि हम भारतीय नौजवानों के लिए रस्म अदायगी से परे राष्ट्रपिता का क्या स्थान है। रस्म अदायगी ऐसी है कि गांधी के देश में ही गांधी को सबसे कम पढ़ा जाता है। अजीब विडंबना है ना यह। तो चलिए आज देखते हैं मोहनदास के महात्मा बनने का सफ़र। आखिर किन हालातों ने मोहनदास को महात्मा बनाया। बचपन में गांधी जी बहुत ही शर्मीले थे, यहाँ तक कि वो अपने साथियों से भी डरते थे। जैसे ही छुट्टी होती वो जल्दी से घर को चल देते, ताकि कोई उन्हीं की क्लास का बच्चा उन्हें रोक ना ले, उनका मजाक ना बनाए। गांधी में वो सारी कमज़ोरियाँ थीं जो एक सामान्य व्यक्ति में होती हैं, लेकिन उनके कुछ मूल्य भी बचपन से ही दिखने लगे थे। एक बार उनके स्कूल में एक टीचर इंस्पेक्शन के लिए आया। उन्होंने क्लास के बच्चों से 5 इंग्लिश के शब्द लिखने को कहा। गांधी जी ने 4 शब्द तो बिल्कुल सही लिखे, पर 5वां शब्द वह नहीं लिख पाए। उनके टीचर ने उनसे कहा कि मोहन, तुम बगल वाले की स्लेट से देखकर लिख लो। उस समय बच्चे नोटबुक्स पे नहीं, स्लेट्स में लिखते थे, लेकिन मोहन ने उनकी बात नहीं मानी। गांधी जी ने सिर्फ 4 ही शब्द लिखे। गांधी जी की इस हरकत पर इंस्पेक्शन के लिए आए टीचर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गांधी जी से गुस्से में कहा, मैंने तुमसे कहा कि बगल वाले की स्लेट से देखकर लिख लो, क्या तुम नकल तक नहीं कर सकते। टीचर के ये कहते ही पूरी क्लास हंसने लगी। उस दिन गांधी जी कुछ मायूस थे, इसलिए नहीं कि उन्हें एक शब्द लिखना नहीं आया, पर इसलिए कि उनकी टीचर ने उन्हें चीटिंग करने के लिए कहा। पता है, सच्चाई की राह पर चलने के यह मूल्य उन्हें श्रवण और राजा हरीशचंद्र की कहानियों से मिले। उनके बचपन में इन इंडियन क्लासिक्स ने एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ा। उस समय यही कुछ 9 या 10 साल के होंगे गांधी जी। 1887 में अहमदाबाद के हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए। अपने परिवार और दोस्तों के सहयोग से आगे की पढ़ाई के लिए वह लंदन के लिए रवाना हो गए। लंदन में कानून की पढ़ाई के लिए गए थे। लंदन में रहते हुए उन्होंने अनेकों अनुभव किए, बहुत से लोगों से मिले, बहुत सी सोसाइटियाँ स्थापित की और अनेकों संस्थाओं से जुड़े। कुछ सालों बाद वह वापस बम्बई आ जाते हैं और बम्बई में वकालत करने में उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिलती। कुछ समय भारत में रहने के बाद वह भारतीय फर्म से नैटाल, दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। उन दिनों दक्षिण अफ्रीका में भी ब्रिटिश साम्राज्य का राज था। यही कुछ 1893 की बात है। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी को भारतीयों पर होने वाले भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक पढ़े लिखे बैरिस्टर ने फर्स्ट क्लास की टिकट ली, पर केवल उनकी गोरी चमड़ी न होने के कारण उन्हें तीसरी श्रेणी में जाने को कह दिया गया। गांधी जी के इनकार करने पर उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इस घटना के बाद गांधी जी को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें उनकी पगड़ी तक उतारने का आदेश दे दिया था। मोहनदास के महात्मा बनने का सफ़र इसी घटना से शुरू हुआ। उनकी ज़िंदगी को इस घटना ने एक नया मोड़ दिया। इसी घटना से गांधी सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूक हुए और समाज में सक्रिय रहने लगे। भारतीयों पर हो रहे अन्याय और अंग्रेज़ों द्वारा की गई देशवासियों की दुर्दशा पर गांधी ने प्रश्न उठाए। गांधी जी एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे, लेकिन रंग भेद की नीति के कारण उन्होंने वहां रहने की अवधि बढ़ा दी। उनका मकसद था कि वह भारतीयों को वोटिंग राइट ना देने की पॉलिसी का विरोध करें। 1894 में उन्होंने नैटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और इस ऑर्गेनाइजेशन ने दक्षिण अफ्रीका में
भारतीय समुदाय को राजनीतिक शक्ति प्रदान की। 1906 में दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने एक नया कानून बनाया जिसमें भारतीय मूल की आबादी को पंजीकृत कराना अनिवार्य था। हालांकि गांधी जी के नेतृत्व में इस कानून का भारी विरोध हुआ। इस संघर्ष में 7 वर्ष लगे। यह पहला विरोध था जिसमें गांधी जी ने अहिंसा विचारधारा को अपनाया। हजारों भारतीयों ने पंजीकरण से इनकार किया, पंजीकरण कार्ड जलाए व अहिंसक प्रदर्शन किया। इसके लिए अनेकों प्रोटेस्टर्स को जेल में डाल दिया गया। 1893 से लेकर 1914 तक गांधी साउथ अफ्रीका के नागरिक अधिकारों के लिए सत्याग्रह करते रहे और यही कुछ 1915 में भारत लौट आए। दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी शामिल हुए। यह वही आयोजन था जिसने गांधी जी के जीवन की दिशा बदल कर रख दी। एक जिद्दी शख्स से उनकी मुलाकात हुई जिसने गांधी जी को किसानों की पीड़ा और अंग्रेजों द्वारा शोषण की दास्तां सुनाई। हालांकि इस शख्स का कुछ खास इंप्रेशन बना नहीं गांधी जी पर, इसलिए उस समय तो गांधी जी ने उसे टाल दिया। पर अनेकों आग्रह और उस व्यक्ति की जिद अंततः सफल हुई। परिणाम यह हुआ कि चंपारण के किसानों को लगभग 4 महीने बाद नील की जबरदस्ती की खेती से छुटकारा मिल गया। चंपारण का किसान आंदोलन 1917 में शुरू हुआ। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का पहला प्रयोग भारत में चंपारण की धरती पर ही हुआ। उन्हें चंपारण लेकर आने वाला यह जिद्दी शख्स का नाम राजकुमार शुक्ल था। किसानों के हालात और गरीबी को देख ही उन्होंने तय किया कि वे आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे और तब से अपनी मृत्यु तक उन्होंने केवल उतने ही कपड़े पहने जितने शरीर ढकने के लिए आवश्यक हैं। यह वही आंदोलन था जिसने मोहनदास को महात्मा बनाया, यानी इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया। देश को राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता भी इसी आंदोलन से मिले। चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत के राजनीतिक इतिहास को एक नई दिशा दी, लोगों में एक भरोसा पैदा किया। अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक रूप से मिली सफलता ने आगे के आंदोलनों के लिए एक राह दिखाई। सत्याग्रह के इस सफल प्रयोग से गांधी के अहिंसा के मूल्यों को लोगों का विश्वास मिला। गांधी के इन अहिंसक मूल्यों को दुनिया भर में अपनाया गया। नेल्सन मंडेला हो या मार्टिन लूथर किंग, सभी गांधी के इन मूल्यों से प्रभावित हुए और उन्होंने इन मूल्यों को अपनाया। साउथ अफ्रीका हो या अमेरिका, कोई भी गांधीयन वैल्यूज से अछूता नहीं रहा। गांधी जी का मानना था कि गलत के लिए गलत करना बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि यह सही भावना रखने वाले व्यक्ति के मन में भी बैर पैदा कर देता है। इसलिए वह सत्य के लिए आग्रह यानी सत्याग्रह पर विश्वास रखते थे। इन्हीं गांधीयन वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स पर अगली वीडियो में अपनी बात रखेंगी मेरी साथी दीपिका।